कुछ बना रहे हैं इसका? कितना कुंटल है ये? अच्छा, आपको कुछ थोड़ा आइडिया नहीं है? 25 कुंटल के आसपास है। इधर एक उनका भी अक्सर तो ये सिस्टम नहीं चलेगा, पूरी कटा चलने दो, कटा पानी चलने दो, ये मक्खर सिस्टम ये तो बाद में चलता है, कटा चलने दे, कटा पानी। हाँ, ये कंटिन्यू डालना है, नीचे तक भी गाना है। कोई चार्ज हमारे यहाँ नहीं लगता। हाँ जी, कोई चार्ज नहीं लगता। अभी हम जो बात करेंगे, पहले बटन मशरूम की हम बात करते हैं। तो बटन मशरूम की सबसे पहले आपने सीखा होगा, अभी 2 दिन पहले आए होंगे आप। कब आए थे? 26 तो आपने देखा होगा कि बटन मशरूम के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो आपको पता है कि मशरूम घर होना चाहिए। मशरूम घर किसी भी तरह का हो सकता है, पक्का भी हो सकता है, टाट का भी बना हो सकता है, कच्चा भी हो सकता है, बट ऐसा हो मशरूम घर कि उसमें आपको आप हवा भी चाहें तो आई, अन्यथा हवा भी ना आए, ऐसा मशरूम घर होना चाहिए। तो इसके लिए जो बड़े स्केल पर करते हैं लोग, अच्छा इसको क्या है कि आप 2 तरीके से इसको उगा सकते हैं, एक तो कंट्रोल कंडीशन में और एक नेचुरल कंडीशन में। आपने सीखा होगा कि इसके लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो मेन चीज़ है। अब ये दोनों चीज़ अगर आप मेंटेन कर लेंगे तो आप इसको पूरी साल इसकी खेती कर सकते हैं। जैसे टेम्परेचर आपका 15 से 25 के बीच होना चाहिए, ह्यूमिडिटी आपकी 80-85 के आसपास होनी चाहिए। तो इनको कैसे कर सकते हैं हम कंट्रोल? अगर आप करना चाहें तो कंट्रोल कंडीशन बनाएंगे तो ही हो सकती है ये। भाई आपके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी उस समय तो नेचुरल होती है अपने आप ही। इसके अलावा आप इसको बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें तो उसके लिए आपको पूरा एक प्लान करना पड़ेगा। हाँ, उसका क्या है कि उसके लिए कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आएगी, पर उसमें आप पूरे साल जो है मशरूम उगा सकते हैं। अभी दिल्ली में इसी क्षेत्र में कम से कम 10 फार्मर इसी साल शुरू किया है और सारे के सारे कंट्रोल कंडीशन में शुरू किया है। जबकि पहले ऐसा होता था कि पहले कंट्रोल कंडीशन का इक्का दुक्का कोई आता था, मतलब कई साल में एक निकल के आता था कंट्रोल कंडीशन के लिए। अब दिल्ली में ही मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली में इसी साल जो है 8-10 कंट्रोल कंडीशन के निकल का है, जो इसी के आसपास कर रहे हैं। और स्टार्टिंग भी उन्होंने जो है कई टन कंपोस्ट से शुरू की है, बड़ा अच्छा बना है। एक पवन कुमार है यहीं हसनपुर के, यहीं गांव पड़ता है नियर बाई, उन्होंने एक बहुत अच्छा जो है कम से कम 15 टन का प्लांट तैयार किया है। बहुत अच्छा आप मौका इन्होंने दिखाया, पता नहीं 15 टन डेली या मंथली? नहीं, एक बार एक दिन नहीं होता है, टोटल कैपेसिटी साइकिल होता है इसमें। अच्छा, एक साइकिल में 15 टन। मतलब रूम के हिसाब से बात करें तो अब रूम के हिसाब से क्या होता है, 15 टन के हिसाब से उन्होंने उसी हिसाब से उन्होंने बनाया अपना कैपेसिटी। एक ही रूम बनाया है। उन्होंने क्या है कि उन्होंने, आप सही कहें, 3 उन्होंने क्या किया, वो पूरे एक जो है साइंटिफिक वे में बनाया है, सब कुछ साइंटिफिक वे में लिया उन्होंने। एक उनका जो है गांव के अंदर ही 3 अब हॉल हैं उनके। वो क्या कि उस 3 जो हॉल हैं उनकी कैपेसिटी आपके लगभग 15 टन के आसपास है। 5 टन का 3 माल हो गया। एक कोई थोड़ा बहुत बड़ा, एक थोड़ा जो है वो छोटा है, 3-4 टन का। एक हॉल का साइज क्या है? एक साइज हॉल का साइज तो मेरे को क्लियर नहीं है, पर उसका कम से कम नहीं होगा तो आपका 30x30 का तो एक हॉल होगा ही। उसने 5 लेयर बनाई हुई है। आप पहले तो ये समझ लो कि जो भी आपकी जगह है, आप कंट्रोल कंडीशन में करते हो तो आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि जितनी जगह यूटिलाइज हो जाए उतनी अच्छा है। जनरली क्या होता है कि जितना स्पेस है उसका लगभग 75% ही यूटिलाइज हो पाता है। 25% के अलावा वो निकलने के लिए जगह, वो सब चीज़ें शेष बच जाती है। तो चाहिए भी, ज़रूरी भी है वो। नहीं, इतनी तो बिल्कुल जरूरी है। आप सब कुछ काम करेंगे, उड़ाई करेंगे, काम करेंगे, सब कुछ काम होगा तो मतलब 75 के आसपास ही यूटिलाइज हो पाता है आपका एरिया। वो जो वैसे करते हैं जो आपके नेचुरल कंडीशन में, उनका तो 70% ही हो पाता है। तो आपका उद्देश्य होना चाहिए जितना आपकी हाइट होगी, जितनी एरिया आप कवर करोगे उतना आपके लिए, क्योंकि जितनी चीज़ें हैं, जैसे आपका AC चलना है तो वो चलेगा ही,
तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आप जितनी भी लेयर बना सकते हैं उसमें, और एक दूसरे के बीच की बहुत ज़्यादा दूरी रखने की जरूरत नहीं है। 1.5 फुट 1.5 पौने 2 फुट बहुत है, क्योंकि इस सब जो आप कंट्रोल में करोगे ना, आपका उद्देश्य सिर्फ एक होना चाहिए कि जितना मैक्सिमम आप जितनी यूनिट मैं ज़्यादा लगेगी बिल्कुल मैक्सिमम आपका जो है कंपोस्ट यूटिलाइज हो। 5 आपने लेयर लगा दी, उसमें पूरा का पूरा एक सिस्टमेटिक तरीके से सब चीज़ जो है आपने एसी लगाया, डक्टिंग आपने की, ऊपर भी में सब उसमें किया। फिर आपको ये सिखाया भी होगा कि लगभग 1 गज जो आपका एरिया होता है, ये मतलब 1 स्क्वायर फीट में लगभग 7-8 किलो कंपोस्ट आपका यूटिलाइज होती है। वो जो आप कंपोस्ट बनाते हैं, तो जो गेहूं का आपका भूसा है, 100 किलो भूसे की लगभग 250 किलो के आसपास कंपोस्ट तैयार हो जाती है। और थोड़ा ये ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है मॉइस्चर के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि मॉइस्चर प्रॉपर वे में, जैसे आपको 65 से 70 के बीच में चाहिए, जो अगर 65 से 70 है तो वो कंपोस्ट आपकी अच्छी है। कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि कंपोस्ट में मॉइस्चर कम रह जाती है। क्या करते हैं हम, जब बनाते हैं तो बहुत बार अनुभव की थोड़ी कमी हो सकती है। शुरू में जब 1-2 बार आप करेंगे तो फिर प्रैक्टिकली आप सीख जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पानी का यूज़ करेंगे तो वो आपका मटेरियल ख़राब हो जाएगा, वो इन्फेक्टेड हो सकता है, उसका दूसरा फंगस बैक्टीरिया आ सकते हैं। क्योंकि पानी तो आपको पहले ही स्प्रे करना। जैसे अब क्या है कि जैसे जैसे कटाई होगी सपोज करो इसके बाद में, तो हमको लगता है कि मॉइस्चर कम है, तो उस समय हम क्या करेंगे, उसमें छिड़कते रहना चाहिए। पर ऐसी कंडीशन लास्ट में आ गई जब आपकी तैयार होगी खाद, कि मॉइस्चर कम रहेगा, ऐसी कंडीशन में आप पानी तो उसमें डालेंगे नहीं। तो ऐसी कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा आपकी 60 या 55 के आसपास भी 60 के भी मॉइस्चर है, तो ऐसी कंडीशन में जब आप स्पानिंग करेंगे, स्पानिंग करते समय पहले तो ये ध्यान रखें कि खाद आपका जो कंपोस्ट है वो ठंडा होना चाहिए। एक नॉर्मल टेम्परेचर 20-25 के बीच में उसका नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। अगर आपने थोड़ा भी गर्म उसको यूज़ कर लिया तो क्या होगा, स्पान मर जाएगा, आपका डेड हो जाएगा। तो जब आप स्पानिंग करेंगे, आप स्पानिंग आपने मिक्स करके की है या लेयर पे की है, फिर आप उसको दबा दीजिए, पुश कर दीजिए। आप जनरली केस में क्या करते हैं, हम थोड़ा थोड़ा रखते हैं। अगर मॉइस्चर बिल्कुल सही है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा उसको दबाते हैं, बट पुश नहीं करते। हम उस समय अगर मॉइस्चर के ऊपर है फिर पुश नहीं करना है, पुश उस कंडीशन में करना है जब आपके जो मॉइस्चर है उसके अंदर बहुत कम है, उस समय आप स्पानिंग करके उसको पुश कर दीजिए। अच्छा, जैसे अभी आपके पास हो रहा है। उसके बाद अगर संभव हो तो उसके ऊपर पॉलीथीन बिछा दीजिए। उस पॉलीथीन के ऊपर, क्योंकि हम ये अखबार भी बिछाते हैं तो उसमें पूरे मेंटेन नहीं होता, मॉइस्चर कंट्रोल नहीं होती है। तो ऐसे में अगर उसके ऊपर पॉलीथीन बिछा दीजिए और हल्का हल्का उसमें पानी का छिड़काव करते रहिए, स्प्रे करते रहिए। सर पॉलीथीन के ऊपर करेंगे तो नीचे पानी कहाँ से जाएगा? पहले ऊपर नहीं, नीचे तो जाना ही नहीं है। अच्छा अच्छा, हमको नीचे नहीं ले जाना है। बनाने के बाद तो जब हमने स्पानिंग कर दी उस समय हम पानी तो हमारी कंपोस्ट में जाना ही नहीं चाहिए। हाँ हाँ, सर जैसे बताया कि 15 दिन हमें सुबह शाम पानी देना है, किसने अखबार के ऊपर देना वो है। जैसे आपने अखबार बिछाया हाँ जी, तो अखबार के ऊपर हम हल्का स्प्रे इसलिए करते हैं ताकि जो मॉइस्चर है उसकी वो मेंटेन रहे, क्योंकि यहाँ मॉइस्चर का खेल है। जितनी अच्छी मॉइस्चर आपकी कंपोस्ट में होगी, जो आपका माइसीलियम है इतना ही अच्छा उसमें रन करेगा। मॉइस्चर अगर नहीं होगी तो माइसीलियम अच्छे से रन नहीं करेगा। जब माइसीलियम अच्छे से रन नहीं करेगा तो आपको दिक्कत आनी है, प्रोडक्शन में दिक्कत आएगी। उसके लिए क्या करते हैं कि जैसे अखबार बिछा दिया, अखबार बिछाने के बाद में उसके ऊपर हल्का 2 बार छिड़काव करते हैं ताकि मॉइस्चर उसकी मेंटेन रहे। ये है बस, मॉइस्चर में थोड़ा हल्का स्प्रे करना। और अभी जो प्लास्टिक का बता रहे थे उसका क्या पर्पज है? पर्पज ये है कि उसका ये है कि इसमें पेपर में आपके मॉइस्चर जो है आपकी उड़ जाएगा। ठीक है, पॉलीथीन को आप दबा दोगे, उसमें उसकी जो खाद की जो आपकी अच्छा जितनी भी अवेलेबिलिटी थी वो उसी में रहे, वो मतलब उसी में रहेगी, वो नहीं निकल पाएगी।
वो नहीं निकल पाएगी। या ऊपर से बिछाना ऊपर से नीचे तो बिछी रही है पॉलीथीन, नीचे तो बिछी रही है आपकी। तो उसमें भी पानी थोड़ा छिड़काव करके डालना है या ऐसे ही डालना है? उसके ऊपर थोड़ा सा छिड़काव कर देते हैं ताकि, क्योंकि जब ऊपर थोड़ा सा नमी रहेगी तो नेचुरली वो अपने आप ही पॉलीथीन ठंडी रहेगी और मॉइस्चर नीचे तक अपने आप ही जाएगी। भले ही आप ये सोच रहे हो कि पानी तो नीचे जाएगा नहीं, बट उसके जो मॉइस्चर है ना, उसकी जो नमी है, उसका ठंडकपन है, वो उसके अंदर जाएगा। सर आपका कहने का मतलब है जो मॉइस्चर कम होता है जी इन दैट केस उसको प्रेस करके जी। और उसको हल्का सा पानी देके ऊपर से पॉलीथीन से ढक नहीं पानी नहीं देना है। पानी नहीं देना है। जब पानी नहीं देना तो पॉलीथीन बिछा के पॉलीथीन पे पानी मारना है। ऑलरेडी कम है तो वो जो आप अगर आप पॉलीथीन लगाते हैं तो वो एस्केप नहीं करेगा। वो स्केप नहीं करेगा, उसको अंदर थोड़ा इसलिए दबाते हैं, पुश करते हैं कि ताकि जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल भी वेपन नहीं हो पाए, नीचे जो भी है उसके अंदर ही मेंटेन। नीचे वाला तो ऑब्वियसली कम हाँ, करेगा, इसलिए ऊपर थोड़ा वाला पुश रहेगा। किया वो। तो वो पुश करने से जो मॉइस्चर कंटेंट नीचे की तरफ चला जाएगा। जो है वो नीचे ही रहेगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वो फिर देखो एयरेशन कब होता है, जब स्पेस होता है किसी चीज के बीच में, है ना। स्पेस अगर आप ऐसी बिछा दोगे तो स्पेस हवा ऐसे ही, भाई कितना भी आप कंट्रोल कर लो तब भी एयर कहीं ना मतलब ऐसी ही जाएगी, क्योंकि जो प्रकृति की दी हुई चीज़ें हैं उनमें किसी का रोक नहीं कर सकते, आप रोक नहीं सकते उनको। तो आपका क्या है कि उसके अंदर मॉइस्चर बनी रहे, और फिर उसको पॉलीथीन इसलिए बिछाते हैं तो क्योंकि इसका पूरा का पूरा जो क्रॉप है ना आपकी, वो कंपोस्ट के ऊपर डिपेंड करती है। वो जो नेचुरल कंडीशन में हम बनाते हैं कंपोस्ट, वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो सर ये पॉलीथीन कितने टाइम तक लगा रहना चाहिए? वो पॉलीथीन लगाओ जब तक उसमें अच्छी तरह से माइसीलियम रन ना हो जाए। तब तक जिस लगा तरह से हम अखबार को हटाते हैं, हाँ, ऐसे ही हमको उसी समय अखबार की जगह हमने पॉलीथीन लगाई हुई है, ठीक है। उसको हम हटा देते हैं। तो पानी नहीं देना हमने बिल्कुल भी, पानी हल्का ऊपर स्प्रे करना ऊपर है, से करना तो है ना, अंदर नहीं देना। डेली बेसिस पे सवेरे शाम करना। बिल्कुल हम उसका पॉलीथीन के ऊपर करना, हमने कंपोस्ट में कोई पॉलीथीन पानी के नहीं, ऊपर किया ऊपर ऊपर नीचे नहीं करना। तो पानी तो जाएगा ही नहीं। जाना ही नहीं है ना। वो ही मैं बता रहा हूँ कि नीचे नहीं जाना है। पोस्ट जो जहाँ से लेकर गए हैं, समझ रहा उसके बाद पानी से डालना ही नहीं। उसका पर्पस ये है कि जो कंपोस्ट उधर आ जाओ, उधर आ जाओ। वो इवोपरेट ना हो। नहीं समझे भाई साहब, जब मॉइस्चर आप मेरे से पूछिए ना, आप उनसे नहीं पूछे, मेरे से पूछिए, आप मैं खड़ा हूँ जब अभी। मॉइस्चर कंटेंट ठीक है तब हम वो करके ऊपर अखबार बिछाकर हम सवेरे शाम पानी अगर मॉइस्चर कंटेंट हमारा ठीक है, बहुत बढ़िया है, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सफिशिएंट है, ठीक है। तो हमें कोई भी स्प्रे करने की जरूरत नहीं। बस अखबार हमने बिछा दिया, उसमें हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ह्यूमिडिटी नेचर में ठीक है, अच्छा अगर ह्यूमिडिटी आप जिस समय कर रहे हो ह्यूमिडिटी बहुत कम है, तो उस समय क्या करते हैं हम जनरली वे में कि हमने हल्का हल्का अखबार पे छिड़काव किया, और ऐसा किया ताकि ये गल के पानी नीचे ना जाए, हल्का छिड़काव किया ताकि ये थोड़ी सी मॉइस्चर मेंटेन रहे, गीलापन रहेगा। हल्का सा गीलापन रहे। और अगर हमको ये लगता है कि साधारण वजह से कि रूम में बहुत कम ह्यूमिडिटी है, तो हम हल्का सा नीचे भी फर्श पे भी हल्का छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा हमको अब मॉइस्चर मेंटेन रखनी है बस। उसके बाद हमने हाँ सब चीज़ सफिशिएंट है तो कुछ नहीं करना, आप कुंडा बंद कर दीजिए और उसको माइसीलियम को रन होने दीजिए। 10-12 दिन बाद आप देखते रहिए, बीच बीच में देखते रहिए, अपने को चेक करते रहिए कि भाई किसी किस्म की कोई दिक्कत तो नहीं है, ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है। उसके बाद फिर आप जब आपकी पूरी तरह से आपका माइसीलियम रन कर जाए, उसके बाद आप उसमें अखबार हटा के केसिंग अखबार हटा दीजिए, केसिंग आप उसके अंदर बिछाइए। ठीक है, कहीं भी डाउट हो आप मेरे से पूछ लेना, मतलब क्लियर आपको होना चाहिए एक एक चीज़। और वो चीज़ें भी पूछ सकते हो आप मेरे से जो आपके मन में कोई और भी विचार हो, मशरूम से रिलेटेड कोई चीज़ आपके मन में आ रही हो, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि आप मेरे साथ 15 मिनट या 10 मिनट में कि जो भी आप मेरे से पूछें वो आपके प्रति क्लियर रहना चाहिए, आपका उंगलियों पर रहना चाहिए। सर ये कंपोस्ट के बारे में बताया 2.5% टाइम बढ़ता है। हाँ 100 किलो का 250 किलो बनेगा। बिल्कुल, आपका तो जो ये 150 किलो ये बन सकता है क्या? अगर खुले नहीं, में नहीं करेंगे? बनेगा। अगर खुले में बनाते हैं तो नहीं, आपको फिर इसका मतलब मॉइस्चर आपका ठीक नहीं है, फिर तो वो भाई कम बनने का मतलब तो ये है कि मॉइस्चर नहीं है आपका, नमी नहीं है। अभी हम लोग जहाँ गए थे उससे पूछा था, वो बता रहा था कि अगर आप टन में बनाते हैं तो 2.5 गुना बनेगा, बाहर बनाते हैं तो 150 बनेगा, यानी 1.5 टन बनेगा। इसमें पानी कम डाला सीधी बात है, पहली बात तो आप नेचुरल कंडीशन में बना रहे हैं खुले में, आपको 300 किलो से कम भूसे का बनाना ही नहीं है। 100 किलो भूसे का नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आपको आपके मिल में सीधी ये रहना चाहिए, क्योंकि 5/5 का जो
आप मेरी बात सुनिए पहले। आप सीधा आपका ये है कि जब आप कंपोस्ट बनाएंगे मतलब भूसे को भिगोएंगे, भुगेनों के बाद में जो आगे की प्रक्रिया आप करेंगे उसमें क्या होता है कि आपने सुना पढ़ाया होगा, आपको ढेर बनाते हैं आप। जैसे बना लिया कि भाई ढेर की ऊंचाई 3 फुट, चौड़ाई 3 फुट या 5 फुट, है ना? हाँ ठीक है। और लंबाई आपकी आवश्यकता अनुसार जितने आपका स्पेस है, जितनी जगह है, जितना आपका कंपोस्ट है। अब अगर ये चीज़ें दो, जैसे 5 फुट ऊंचाई, 5 फुट चौड़ाई, अगर ये आपका 2 फुट आप इस रख लेंगे, 3 फुट होगा, 3.5 होगा तो भी चल जाएगा, 4 होगा, स्टैंडर्ड जैसे 5 होगा तो 3.5 भी होगा, 4 भी हो जाएगा तो चल जाएगा। अगर ये आपकी दोनों चीज़ नहीं होगी तो जो उसके अंदर फर्मेंटेशन की जो प्रक्रिया है, जो गर्मी पैदा, क्योंकि जब जैसे जैसे गर्मी पैदा होगी ऐसे ही उसके अंदर फर्मेंटेशन होगा, तो वो प्रॉपर वे में आपके अंदर नहीं हो पाएगी। आप 100 किलो भूसे की बनाओगे तो 100 किलो भूसे में ये सब चीज़ें प्रक्रिया होगी। फिर दूसरा, आपने उसको हल्का पुश दबाना है। जैसे अभी बताया कि जितनी खुला रहेगा उसमें एयरेशन इतनी ज़्यादा होगी, एयरेशन ज़्यादा होगी तो हीटिंग आपकी गर्मी पैदा नहीं होगी, तो उसको हल्का सा दबाना है आपको। तो 100 किलो भूसे की आप छोड़ के मान के चलिए 300 किलो अगर बनाते हैं। हाँ, ढाई आप गुना जैसे आप ऑयस्टर मशरूम के बारे में बात करें, उसमें आप 20 किलो का भी कर सकते हैं, 30 का भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई जो है आपकी कंपोस्ट टेक्निकल वो नहीं होता। टेक्निकल उसमें है नहीं, उसमें क्या है आपने उसमें कर सकते हैं आप। सर जैसे आपने 5 बाई 5 का वो बताया और 5 फुट हमने चौड़ाई मतलब लंबाई ले ली, तो सर उसमें फाइनल जो प्रोडक्ट होगा, जैसे 300 किलो भूसा था तो वो मतलब 2 गुना के आसपास पहुंच जाएगा। वो अगर आप पानी वो सब अभी कुछ मैं हमने बताता ठीक हूँ, से किया। जैसे आप नेचुरल कंडीशन में बना रहे हो तो उसमें लगभग आपके 2 कुंटल के आसपास, मतलब 3 कुंटल आपने लिया तो लगभग 6 कुंटल के आसपास बनेगा। 600 किलो 600 किलो यानी कि 1 किलो में आप दुगनी मान लीजिए, 2 गुना बनेगा। 1 किलो की 2 गुनी होगी, क्योंकि थोड़ी बहुत कम ज़्यादा वे हो सकता है, क्योंकि ये कोई 550 साढ़े 600 नहीं जाएगा, 550 आ जाएगा, 550 भी नहीं आएगा आपका। ऐसा हो 10-20 किलो का आपके मॉइस्चर के कारण आपका उसमें 10-20 किलो पे फर्क पड़ सकता है। और जब आप पाश्चराइज यूनिट में करेंगे तो उसमें आपके 1 किलो की 2.25 किलो के करीब आपकी बढ़ जाएगी। यानी कि पाश्चराइज यूनिट में जब आप करते हैं उसमें ज़्यादा बढ़ेगी आपकी। और ऐसे ही प्रोडक्शन भी आप नेचुरल वैसे करते हैं तो प्रोडक्शन कम आएगा, इसमें करेंगे आपका ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से पाश्चराइज होती है। उसमें क्या है, आप क्रिया तो कर रहे हैं बट कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें खुले में हैं, बैक्टीरिया भी हो सकता है, कोई फंगस भी हो सकते हैं, और भी चीज़ें होती है, पाश्चराइज नहीं है, तो इसकी तुलना में उसमें कम आएगा। पर उसमें लॉन्ग समय तक थोड़ा थोड़ा, क्योंकि किसान क्या करते हैं कि जो वो बनाते हैं अपनी मशरूम कंपोस्ट, वो एक ही बार सीजन में करते हैं ज़्यादातर। कंट्रोल कंडीशन वाले अधिकतर पाश्चराइज जो है आपका कंपोस्ट का यूज़ करते हैं। टनल बना। अब जब उनको एक ही बार यूज़ करना है तो वो थोड़ा लंबे समय तक चलता रहता है, तो उसमें प्रोडक्शन धीरे धीरे थोड़ा भी लिख देगा वो, क्योंकि उनका कोई बिजली तो जा नहीं रही और कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें थोड़ा सा लंबा चल जाता है। इसमें जैसे ही कम हुई, निकलना ये हुआ, तीसरा लोट निकला, वो एकदम से उसको निकाल देते हैं, साफ़ करते हैं, और उसको जो है आपका फॉर्मूले उसको स्टरलाइज करने के बाद में फिर दोबारा से उसको अपना कंपोस्ट डाल देते हैं।